Good morning, friends. Our today's topic is report writing for class 11th and 12th by your favorite sir. Let's start. Before starting, we see the marking scheme. The marking scheme is the same as the previous topic. It means it is of 10 marks. Format 1 marks, content 4 marks, expression, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स एंड मार्क्स, ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. कोहेरेंस, रिलेवेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल्स, ये फर्दर 2.5 डिवाइडेड है. तो इस तरीके करके ये 10 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन बन जाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ये ऑप्शन में आपको मिलता है, कभी तो आर्टिकल के साथ में रिपोर्ट मिल जाता है ऑप्शन में, या फिर आपको मिलता है स्पीच या डिबेट के साथ में, इस तरीके से. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चलो देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है. A report is a description of an event or an investigation of an issue or problem. It may also be an objective analysis or evaluation of something. It is a vivid expression of person's experience. ये कहना चाहता है कि रिपोर्ट जो है वो पास्ट की घटनाओं का, कोई इन्वेस्टिगेशन का, या कोई मुद्दा है, कोई समस्या है, उसका डिस्क्रिप्शन हो सकता है. ये हो सकता है कोई वस्तुनिष्ठ एनालिसिस, आप समझे जिसको, या मूल्यांकन हो सकता है किसी चीज़ का. एक विशेष प्रकार का एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है किसी व्यक्ति के अनुभवों की. या आप कहें इट इज़ ए कमेंट्री ऑन द इंसिडेंट सीन बाय द रिपोर्टर, या रिपोर्टर के द्वारा जो देखा गया है उसकी कमेंट्री है, यानी कि वो देख रहा है और उसी चीज़ को बता रहा है, उसको भी रिपोर्ट कहा जाता है. द पर्पज़ ऑफ द रिपोर्ट इज़ टू हाईलाइट एन इंसिडेंट, इवेंट और एक्सपीरियंस, ऑप्शनल नेचर. Reports create awareness among readers, give voice to many social problems and help in solving them through the concerned authorities. यानी कि जो जिम्मेदार अथॉरिटीज़ है, प्राधिकरण है, उनके माध्यम से रिपोर्ट के द्वारा लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की जाती है, और जो सामाजिक मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनको सॉल्व किया जाता है कंसर्न अथॉरिटीज़ के द्वारा. तो इससे आपको समझ आया होगा कि रिपोर्ट क्या है. बेसिकली ये पास्ट इवेंट है, जो घटना हो चुकी है उसके बारे में, या जो घटना अभी हो रही है उसकी लाइव कमेंट्री अगर है तो वो भी रिपोर्ट कही जा सकती है. आपके सिलेबस के हिसाब से ये 2 टाइप्स की है. न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग एक्सीडेंट्स, यानी कि दुर्घटना से लेकर जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होता है वो आपके लिए है. और रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स एंड फंक्शंस, तो इवेंट्स फंक्शंस के ये तो आप 9th-10th क्लास तक आपने काफ़ी लिखे हैं, लेकिन जो आपके लिए न्यू है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग एक्सीडेंट्स, ये जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसका एक एग्जाम्पल हम करते हैं और आपको समझ आएगा. और इसके लिए ज़रूरी है किन किन चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या मेन टॉपिक हो सकते हैं. किसके लिए? जो न्यूज़पेपर के अंदर रिपोर्ट छापी जाती है एक्सीडेंट से रिलेटेड, उसकी. व्हाट हैपन, हुआ क्या है. वेयर, कहाँ हुआ है. वेन, कब हुआ है. हाउ, कैसे हुआ है. वाई, या फिर कोई घटना ऐसी है. इफ़ नोन, अगर आपको पता है क्यों हो गया. पीपल, व्हीकल्स इन्वॉल्व, उसके अंदर लोग शामिल थे, या कोई दुर्घटना हो गई है और कह सकते हैं कोलैप्स हो गया है कि ट्रैफिक का, तो उसके बारे में बताया जा सकता है. हाउस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. हाउस ये लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है, कि जीवन का कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मर गए हैं, या कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है. ये हाउस की जगह आप इसको लॉस समझें. आई विटनेस अकाउंट, अगर कोई उसका गवाह है जिसने देखा है, अगर कुछ ऐसा है तो उसका विवरण दिया जा सकता है. डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट साइट, डिटेल्स ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, के वहाँ बचाव और राहत कार्य क्या किया गया. डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज़, डेड, इंजर्ड, हॉस्पिटलाइज्ड, कि वहाँ लोग कितने मरे हैं, कितने घायल हुए हैं, कितने को हॉस्पिटल्स ले गए हैं. और कंपेंसेशन ऑफ फैमिलीज़ ऑफ दोज किल्ड और इंजर्ड, यानी कि जो लोग जो मर गए हैं उनके परिवार को, जो जिनके यहाँ कोई घायल हुआ है उसके परिवार को क्या कंपनसेशन दिया गया है, उसके बारे में. ये वार्निंग हो सकती है, रिकमेंडेशंस हो सकती है, एक्शन रिक्वायर्ड हो सकता है. तो ये सब चीज़ें जनरली रहती है. चलो एग्जांपल देखते हैं. और यहाँ इसको भी बॉक्स में लिखा जाता है, मैं बॉक्स में नहीं बनाया मैंने, तो आप समझ लेना बॉक्स है यहाँ पर. तो मैं बॉक्स बना देता हूँ, इससे थोड़ा आपको ध्यान रह जाएगा. ये सब चीज़ें एक बॉक्स के अंदर रहेंगी. इसको थोड़ा सा आप ध्यान दें इस तरीके से.
रोड एक्सीडेंट क्लेम्स 3 लिव्स, तो इस तरीके से इसका टाइटल बनाया जा सकता है। उसके बाद बाई लाइन में स्टाफ रिपोर्टर है या रिपोर्टर जो भी है, जो भी उसको लिख रहा है उसका नाम होगा। उसके बाद में इंसिडेंट कहाँ का है, उस जगह का, प्लेस का नाम लिखा जाता है और उसके बाद में डेट मेंशन किया जाता है। तो यह लिखा रोड एक्सीडेंट्स क्लेम्स 3 लिव्स। रोड एक्सीडेंट में 3 जाने गई, इसका मीनिंग ये है। बाई अरुणा, स्टाफ रिपोर्टर है और ये न्यू दिल्ली, और डेट यहाँ पे मेंशन है 2020, अप्रैल 24। और इसको ज़्यादातर पेशी में लिखा जाता है। पेशी में क्यों लिखा जाता है कि जो घटना हुई है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि पेशी का मतलब ही है जब जो सब्जेक्ट है वो इनएक्टिव रहता है, वो जानबूझ के कुछ नहीं करता है, चीज़ें हो जाती हैं उनके लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट है वो हमारे लिए पावरफुल कंटेंट बन सकता है। तो यहाँ देखिए 2 persons वर किल्ड एंड 3 including a child grievously injured when an over speeding lorry hit a Maruti car in which they were traveling। यानी कि जिस मारुति कार के अंदर जो लोग चल रहे थे उसके अंदर जो है 2 persons were killed, 2 लोग मर गए, एंड 3 इंक्लूडिंग ए चाइल्ड, एक बच्चा भी उसमें शामिल है, वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया जब एक मारुति कार को बहुत तेज़ गति से आने वाली लोरी ने, ट्रक ने टक्कर मार दी। द एक्सीडेंट टुक प्लेस एट मथुरा रोड एट अबाउट 10 PM, यानी कि शाम को, रात को 10 बजे ये एक्सीडेंट हुआ मथुरा रोड पे। द लॉरी ड्राइवर वॉज ड्राइविंग एट ए हाई स्पीड एंड लॉस कंट्रोल ओवर द व्हीकल वाइल ट्राइंग टू ओवरटेक ए बस, यानी कि बस से ओवरटेक, आगे निकलने के चक्कर में, और वो अपना जो कंट्रोल है, अपना नियंत्रण है, उसने खो दिया एक लॉरी ड्राइवर ने। इन ए बिड टू सेव ए कोलिजन विद द बस ही हिट द मारुति कार इन विच 5 persons वर ट्रैवलिंग। 2 people died on the spot and 3 have been admitted to सफदरजंग हॉस्पिटल with serious injuries। और यहाँ बताया कि उसको बचाने के चक्कर में, बस को बचाने के चक्कर में उसने मारुति कार को हिट कर दिया, जिसके अंदर 2 लोग तो जो मर गए हैं और वो भी ऑन द स्पॉट, यानी कि उसी जगह पर उन्होंने दम तोड़ दिया, और जो 3 हैं उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है और उनको बहुत ही गहरी चोटें आई हैं, सीरियस इंजरीज हैं। The accident caused a major traffic jam as the lorry blocked the road for almost an hour। और एक्सीडेंट कॉज्ड, अच्छा, एक्सीडेंट की वजह से फिर क्या हुआ, भारी ट्रैफिक जाम हो गया और लॉरी ने लगभग 1 घंटे तक सड़क को बाधित कर दिया, रोक के रखा, जाम लगा दिया। द लॉरी ड्राइवर हैज़ बीन अरेस्टेड एंड ए केस ऑफ रैश ड्राइविंग एंड कॉजिंग डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। और इसमें बताया गया है कि जो लॉरी ड्राइवर है उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है और रैश ड्राइविंग का केस है, और उसकी वजह से डेथ हो जाना ड्यू टू नेग्लिजेंस, मतलब लापरवाही की वजह से हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट, यानी कि उसके खिलाफ ये केस दर्ज हो गया। तो इस तरीके से एक रिपोर्ट आप लिख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट मैंने आपको बताई कौन सी, जो एक्सीडेंट रिलेटेड है, और ये क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो नॉर्मल जो रिपोर्ट्स हैं वो तो सिर्फ आप लिख ही सकते हैं, जनरल जो चीज़ें हुई हैं सिर्फ उन्हीं का डिस्क्रिप्शन होता है वो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, और इन सब को, जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनको आप कॉपी करें, नोट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।